चलिए जल्दी से चलिए जल्दी से आप लोग बैठ जाइए। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग का आधुनिक इतिहास का हम लोग का क्लास चालू हो गया है और आज हम लोग का जो कि दूसरा जो क्लास है सेकेंड पार्ट हम लोग का आधुनिक इतिहास का होने वाला, ठीक है। तो आज देखिएगा बाबू कि कल हम लोग दो उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, और जो कि मराठा साम्राज्य से जो संबंधित जो राजाएँ थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए और आज से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन के बारे में हम लोग पढ़ने हैं, ठीक है। क्या भारत में जब यूरोपीय व्यापारी आए, कब आए, कैसे आए, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले भारत में 17 मई 1998 को वास्को डी गामा जो कि भारत के पश्चिमी तट पर, देखिए आप कह लीजिए कि केरल, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित उस समय के जो बंदरगाह था कालीकट, ठीक है, कालीकट पर आया था, ठीक है। और भारत और यूरोप के बीच के एक नई समुद्री मार्ग का उन्होंने खोज किया, वास्को डी गामा, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच में एक नई समुद्री मार्ग का उन्होंने खोज किया था, ठीक है। इस यात्रा में जो कि वास्को डी गामा के जो कि सहयोग करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, यहाँ तक कह लीजिए कि पद प्रदर्शन मार्ग ये कह लीजिए, तो वो कौन व्यक्ति थे, तो उनका नाम था देखिए अब्दुल मनीद, ठीक है। अब्दुल मनीद जो व्यक्ति है उन्होंने जो कि वास्को डी गामा को भारत आने में उनको मदद किया, रास्ता उस्ता के बारे में कुछ बताया, ठीक है। उसका आप देखिएगा कि 1505 की बात है, ठीक है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली जो कि वायसराय व्यक्ति जो थे, ठीक है, वो बन के आए, ठीक है, कहाँ से, पुर्तगाल से। इनका नाम क्या है, तो आप कह लीजिए कि अच्छा ये ब्लू है, रेड वाला कहाँ है, यहाँ क्या नाम बताया आपको, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, जो कि 1505 ईस्वी में भारत में जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आए थे। वहीं पे बात करते थे, आए अपना जो कि जो इनका प्रक्रिया था 4 साल 5 साल अपना खूब घूमे फिरे, राजा महाराजा से डिंग डैंग डिश डैश अपना करवाया, ठीक है। उसके बाद अपना कह लीजिए कि 1509 में, ठीक है, 1509 में जो कि अल्फांसो, ठीक है, अल्फांसो द जो कि अल्बुकर 1509 में भारत आए थे, अल्फांसो द अल्बुकर जो कि भारत में पुर्तगालियों का जो कि वायसराय बना, ठीक है। ये पुर्तगालियों का वायसराय कौन बने 1509 में, तो वो बने थे अल्फांसो द अल्बुकर, ठीक है, जो कि भारत में फर्स्ट ही बने थे। ये कहाँ से उतहीं से बन के आए थे, कौन, जिनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। इसने देखेगा कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो कि यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, जो कि वहाँ के बीजापुर के ये शासक थे, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, लड़ाई हुआ उनके साथ, ठीक है, किनके बीच, तो ये अल्फांसो द अल्बुकर के बीच और जो कि यूसुफ, ठीक है, कौन है, यूसुफ आदिल शाह के बीच ये लड़ाई हुआ 1510 में, ठीक है, जिसमें गोवा के इन्होंने जीत लिया। पुर्तगालियों ने जो कि अपनी पहली व्यापारी कोठी यानी कल व्यापारी फैक्ट्री जो कि कोचीन में स्थापित की, कहाँ, कोचीन, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व तट पर जो कि पुर्तगालियों की एकमात्र जो कि बस्ती का मतलब रहने वाला बस्ती, ठीक है, बस्ती सन थोमी, ठीक है, सन थोमी था, ठीक है, सन थोमी जगह पर जो कि पुर्तगालियों का बस्ती था। पुर्तगालियों देखिएगा, पुर्तगालियों के बाद जो कि भारत में डच लोग आए, ठीक है, क्या भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री जो कि देखिएगा कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया जो कि हाउटमैन, कार्नेलियन जो कि हाउटमैन थे, जो कि पहले डच व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर यानी सुमात्रा पहुँचे, ठीक है, भारत के किस तट पर पहुँचे थे, पूर्वी तट पर यानी सुमात्रा पूरा में आए थे। कौन आए थे फर्स्ट, जो कि आप कह लीजिए कि डच व्यक्ति, तो वे थे
कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। कौन थे? कार्नेलियन हाउटमैन। इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, पूछेगा कि भारत में फर्स्ट डच आने वाले व्यक्ति कौन थे, भारत में फर्स्ट आने वाले पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे, फर्स्ट वायसराय कौन था। तो ये सब इसीलिए हम आपको ये टाइम पीरियड के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत में जो फर्स्ट जो कि डच यात्री कौन थे? कार्नेलियन हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर जो कि सुमात्रा पहुंचे। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री की बात हो रहा है 1605 ईस्वी में, जो कि मछलीपट्टनम में डाला था। क्या? मछलीपट्टनम में डाला था, स्थापित किया। डचों की जब दूसरी फैक्ट्री की बात करते हैं तो पुलिकट में स्थापित किया। कहाँ? पुलिकट में स्थापित किया, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में पड़ता है, सीमा पर मान लीजिए ना। तो पुलिकट में उन्होंने दूसरी अपना व्यापारी केंद्र खोला, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि जहाँ से देखिए उन्होंने अपनी देखिए एक स्वर्ण सिक्के यानी जिसको कहा जाता है पेंगोडा कहा जाता था। क्या? पेंगोडा कहा जाता था। वहीं पर ढालना शुरू किया। कहाँ? तो पुलिकट के अपना फैक्ट्री में इसको ढालना शुरू किया, स्वर्ण सिक्के या पेंगोडा को। और पुलिकट को देखिएगा समस्त गतिविधियों का एक केंद्र बना दिया। क्या? एक केंद्र बना दिया, जो अब पूरा डच जो थे अब जहाँ व्यापारी व्यापारी जो कुछ करे, जैसे कि आज के डेट में देखिएगा पूरे भारत का केंद्र कौन है? दिल्ली है। तो उस समय में देखिएगा डचों ने अपना पूरा गतिविधियों का केंद्र किसको बना दिया? तो आप कह लीजिए कि पुलिकट को बना दिया, ठीक है। और भी बात करें, डचों ने भारत में प्रथम बार जो कि औद्योगिक वेतन भोगी यानी वेतन दे के काम करवाए भोगी रखे। इन्होंने ही देखिएगा भारत में कि अंतिम रूप से पतन होने के अब कगार पर आ गए थे, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि ब्रिटिश एंट्री कर चुके थे। कौन? ब्रिटिश एंट्री कर चुके थे, तब इनका पतन होने वाला था, ठीक है। 1759 ईस्वी को देखिएगा अंग्रेजों एवं डचों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम क्या है? इवेद्रा का युद्ध। कौन? इवेद्रा का युद्ध होता है, जिसमें डच हार जाते हैं। और डच हार जाते हैं तो ऐसा अपना चल जाते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश अब समझे कि आगे का पूरा खेल रास्ता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 31 दिसंबर 1600 की बात है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो कि महारानी थी यानी रानी कह लीजिए उस समय के, एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम जो थी उस समय के इंग्लैंड के महारानी थी, ठीक है, जिन्होंने देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कि अधिकारी पत्र जो कि प्रदान किए थे। क्या? अधिकारी पत्र प्रदान की थी कि हाँ व्यापार पर तू करो, अभी कुछ विशेष अभी काम नहीं करना है, ठीक है। तो जो कि एलिजाबेथ प्रथम जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकारी पत्र प्रदान किया। शुरू में देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कि 17 साझेदारी थी। क्या? कितने साझेदारी थी? 217 साझेदारी थी। और पहला जो कि गवर्नर उस समय क्या कौन था? तो थॉमस स्टीम था, ठीक है। उस समय का जो कि प्रथम गवर्नर कौन थे? तो थॉमस स्टीम था, जो कि मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम जो कि अंग्रेज, बात करते हैं कि मुगल जो सम्राट के दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो वे थे कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस जो थे ये प्रथम मुगल व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे जो कि मुगल दरबार में गए थे, ठीक है। इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं गया था अंग्रेजों का। तो कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस जो थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो आपका नाम जो लेना होगा वो कैप्टन हॉकिंस को आपको बताना होगा। वहीं पे बात करते हैं जो जेम्स, ठीक है। जो जेम्स प्रथम के जो कि राजदूत के रूप में देखिएगा अप्रैल 1609 ईस्वी को जो कि जहांगीर के दरबार में भेजा गया, ठीक है, गया था। 1611 ईस्वी में देखिएगा कि दक्षिण पूर्व जो कि समुद्री तट पर सर्वप्रथम जो कि अंग्रेजों ने जो कि मछलीपट्टनम में जो कि व्यापारी कोठी की स्थापना की। सबसे पहले 1611 में अंग्रेजों ने अपना जो कि फर्स्ट व्यापारी के थी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये भी किया मछलीपट्टनम में, जहाँ डचों ने शुरू किया था, ठीक है। जहांगीर ने देखिए 1613 ईस्वी में एक जो कि फरमान जारी करता है। फरमान का मतलब आदेश पत्र, ठीक है। आदेश पत्र जारी करता है, जारी करके
देखिए अंग्रेजों को सूरत में, ठीक है, सूरत में जो कि थॉमस जो कि एल्डवर्थ, ठीक है, एल्डवर्थ जो उस समय का व्यक्ति थे अंग्रेज अधिकारी, उनको अधिकारी व्यापारी फैक्ट्री खोलने का इजाज़त दी, ठीक है। कौन दिए? तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी किया, उन्होंने आदेश पत्र दिए थॉमस एल्डवर्थ को कि जाओ अब तुम सूरत में क्या करो, अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है। भाई कुछ इस पर टैक्स वैक्स बढ़ा के बात विचार हुआ था, ऐसे ही थोड़ी कि भाई हम अपना अपना ज़मीन तुमको फोकटे में दे देंगे, तू जाओ कमाओ खाओ। अभी डेट में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो फरमान में जारी किया कि हाँ ये इस तरह का फॉर्मेलिटी होगा, हमको सालाना इतना रुपया आपको देना होगा, आप जाइए सूरत में अपना व्यापार खोलिए, लगाइए फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने फरमान में बता दिया कि आप जाके खोल सकते हैं। तो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी जो कि थॉमस एल्डवर्थ थे, जो कि उनके अधिकार पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली। 1615 ईस्वी की बात है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने, देखिए, सर थॉमस, ठीक है, सर थॉमस रो का जो कि अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजे थे, ठीक है। कौन थे? तो जो कि जेम्स वन जो थे, सर थॉमस रो, ठीक है, एक व्यक्ति है सर थॉमस रो, ठीक है, जिनका नाम देखिएगा अंग्रेज, ये सब अंग्रेज अधिकारी, जिनका जो कि राजदूत बनाकर जेम्स वन ने किनके दरबार में भेजे थे? तो जहांगीर के दरबार में भेजे, व्यापारिक केंद्र के लिए कुछ मानिए जो टैक्स वैक्स है व्यापार पर, उसमें कुछ छूट वूट दिलाए, प्रभावित करे, प्रभावित व्यक्ति सब था। ये सब इतना मैया मैया बोलता कुछ बातें नहीं। वहीं पर बात करते हैं कि रो, देखिएगा, रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा, ठीक है। रोज जहांगीर एवं जो कि खुर्रम देखिए शाहजहाँ को कहा जाता है, उनका नाम है बचपन का खुर्रम से, जो कि अंग्रेजों के लिए जो कि कुछ व्यापारी, ठीक है, क्या कुछ व्यापारी कलीजे की छूट प्राप्त करने का सफल हुआ, ठीक है। रो ने देखिएगा कि शाहजहाँ से अंग्रेजों के जो खिलाफ जो टैक्सें बढ़ाई गई थी फैक्ट्री हर एक चीज पर, ठीक है, कुछ पाबंदियां भी किया गया था। तो उसमें क्या थे जो कि थॉमस रो थे, वो सफल हुए जहांगीर से छूट प्रभावित इतना कर दे कि शाहजहाँ किसी तरह न किसी तरह आपको, माने किसी व्यक्ति को आपको प्रभावित करने के लिए भेजा जाएगा, अगर आप प्रभावित इसको कर पाते हैं और आपके समुदाय, आपके जाति या आपके किसी व्यक्ति पर कुछ तरह का टैक्स कर पाबंदी लगाया गया, और वो कहता है, पहले होता था ना कि भाई हम तुमसे प्रसन्न है, जो कुछ मांगना चाहते तुम मांगो, कहा जाता था। तो आदमी कहता है कि हमारा हमारा बेसिक इच्छा नहीं है, बस हम एक चाहे कि हमारा ये चीज़ हटा दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह जो कि थॉमस रो थे, प्रभावी करके और उनसे जो कि कुछ करों में छूट पाने का जो कि अति में सफल हुए। वहीं पे बात करते हैं 1632 ईस्वी में, देखिएगा, गोलकुंडा के जो कि सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा जो कि करिए फरमान दिया, ठीक है, जो गोलकुंडा के उस समय के शासक थे। तो वो एक बहुत अच्छा फरमान उनको एक कहते हैं ना गोल्डन, ठीक है, गोल्डन जो कि फरमान कि भाई कौन कहे भाई तोरा बोले इतना बढ़िया मौका था, कहलिए कि सोना में सुगंध कहता था। कौन ऐसे मुद्दा पर, जैसे कि अभी देखिए कॉलेज में सब बेसी चलेगा, आप समझते होइए, ठीक है। तो वो कहलिए कि एक गोल्डन जो कि फरमान जारी किए, ठीक है, जारी कर दे कि जिसके अनुसार अंग्रेजों सुल्तान को 500 जो कि पेंगोडा, पेंगोडा का मतलब मुद्रा, जो आपको बताया कि डचों ने जो कि पुलकट में ढालना शुरू किया था अपने फैक्ट्री में, तो पेंगोडा वार्षिक कर देने के देकर गोलकुंडा राज्य में के बंदरगाहों का स्वतंत्र रूप से व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। जो गोलकुंडा के राजा ने आदेश दिए थे फरमान में, ये आप हमको क्या कीजिए, वार्षिक यानी 500 पेंगोडा रुपया आप हमको दे दीजिएगा पेंशन के रूप में, कर के रूप में, और आप बेफिक्र होकर जो कि इस गोलकुंडा का बंदरगाह के आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कीजिए, कहीं ले जाइए, कितने जहाज लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि 1639 ईस्वी में देखिएगा अंग्रेजों जो और फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस फ्रांसिस डे फ्रांसिस डे जो कि चंद्रगिरी के जो कि राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, या एक वही जो कि किलाबंद कोठी को निर्माण करवा दिया, ठीक है। कहाँ पे? तो समझिए कि 1539 की बात है, ठीक है, जो कि चंद्रगिरी राजा के
राजा से आदेश लेके मद्रास में अपना एक किला मन घर बना लिया, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं इस कोठी का नाम जो देखिएगा फ्रेड सेंट जॉर्ज, ठीक है। फ्रेड सेंट जो कि जॉर्ज पड़ा, और यहीं देखिए फ्रेड सेंट जो कि जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर जो कि अंग्रेजी मुख्यालय भी बन गया, ठीक है। आने वाले समय में कोरोमंडल तट पर क्या अंग्रेजी मुख्यालय भी बन गया, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा कि 1661 में पुर्तगालियों जो कि राजकुमारी कैथरीन, ठीक है, राजकुमारी कैथरीन को ऑफ जो कि बेग्रेज के जो ब्रिटेन के जो कि राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह करवा दिया गया, ठीक है। इनके साथ तो राजकुमारी, इनका नाम क्या है, किधर गया, हाँ इधर आ गया, कैथरीन के, ठीक, कैथरीन को चार्ल्स जो कि द्वितीय से विवाह करवा के, और इस अवसर पर जो कि दहेज के रूप में देखिएगा पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई बंदर बम्बई प्रदान कर दिया, बम्बई के गिफ्ट में दे दिया, ठीक है। एक समय था कि चंद्रगुप्त मौर्य पूरा देश देखिए अफगानिस्तान को हम लोग दहेज में लिए थे, ये हमारे देश के जमीन को दहेज में बांट रहा है, ठीक है। 1787 की बात है, इसमें अंग्रेजों ने जो कि पश्चिमी तट पर जो कि मुख्यालय सूरत को हटाकर बम्बई को बना लिया। पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था, तो सूरत है, अब बम्बई में स्थापित कर लिया। वहीं में हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा कि पूर्वी तट पर जो कि अंग्रेजों ने अपना पहला जो कि कारखाना कहाँ खोला था, तो वो खोला था मछलीपट्टनम में, जो कि 1611 में खोला गया था। वहीं पे बात करते हैं कि 1608 ईस्वी में प्रयास किया गया था पश्चिमी तट पर खोलने का, बट उस समय सफल नहीं हो पाया। बाकी बाद ही में जब शाहजहाँ ने जब आदेश दे दिया तो पश्चिमी तट पर 1613 ईस्वी में, ठीक है, यानी सूरत में अंग्रेजों ने अपना दूसरी फैक्ट्री रख दिया। वहीं पे बात करते हैं कि भारत आने वाला कि पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो उस अंग्रेजी जहाज का नाम है देखिएगा रेड ड्रैगन, ठीक है, जो कि भारत आने वाला पहला ये अंग्रेजी जहाज था, रेड ड्रैगन, तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं कि गैलार्ड एगोरियन, ठीक है, जो कि 1669 से लेकर 1677 में जो कि सूरत का जो कि प्रेसिडेंट एम बम्बई या गवर्नर ने बम्बई शहर का स्थापना की थी, ठीक है। कौन किया था, तो गैलार्ड जो कि एगोरियन था, ठीक है, एगोरियन। तो चलिए आई होप जो कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया, क्या कि अभी तो भाई लंबा जर्नी है, एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको भी ख़त्म, जिस तरह हम लोग समझे कि प्राइमरी हिस्ट्री को ख़त्म किया, मिडिवल हिस्ट्री को ख़त्म किया, उस तरह अब हम लोग जो कि आधुनिक इतिहास को भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप जो कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।